हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आ चुका हूँ। विल स्टार्ट। पहले हम ये चालू कर देते हैं कि लास्ट टाइम जो हमने पढ़ाया उसका एक बार जस्ट गो थ्रू द क्विक रिवीजन। लास्ट टाइम क्या किए थे हम लोग? सबसे पहला चीज, वी हैव कैलकुलेटेड द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। उसके अंदर क्या देखा बच्चों हमने? पहला चीज हमने देखा कि अगर कोई इंक्लाइंड फोर्स है तो उसको रिजॉल्व करने का। दूसरा, एक बार रिजोल्यूशन हो गया तो सेकंड थिंग क्या करने का? सब फोर्सेस को ऐड करने का इन एक्स डायरेक्शन। तीसरा, क्या करने का? सब फोर्सेस को ऐड करने का इन वाई डायरेक्शन। चौथा, वी नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए व्हाट टू डू? R is equal to root of summation fx the whole square plus summation fy the whole square। तो रिजल्टेंट R was the मैग्नीट्यूड बच्चों। उसके बाद हमने उसका डायरेक्शन निकाला। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या किया? वी हैव कैलकुलेटेड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। कहां से निकाला? एक्स एक्सिस से कितना एंगल वो बना रहा है। तो ये पांच चीजें कैलकुलेट करने के बाद हमने एक डायग्राम बनाए थे जिसके अंदर हमने आर दिखाए थे, समेशन एफ एक्स की वैल्यू दिखाए थे, समेशन एफ वाई की वैल्यू दिखाए थे एंड थीटा दिखाए थे। ओके, सो ऑन दैट बेसिस एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। नाउ अभी एक उसका होमवर्क दिया था एंड द क्वेश्चन का आंसर वाज दिस मच आई हैव रिटन हियर, बट एक बार सॉल्व कर लेते हैं ना। सो दिस वाज द क्वेश्चन। सो बच्चा आप देख रहे होंगे, दिस इज दिस इज 20 न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। एक ये फोर्स था। हमने बोला था सबसे पहला चीज रिजॉल्व करने का, तो रिजॉल्व कर लेते हैं जो जो भी इंक्लाइंड फोर्सेस हैं यहाँ पर। ये 20 किलो न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ 20 डिग्री बना रहा है और हमने ये बोला था कि जिसके साथ भी एंगल बनाएगा वो कंपोनेंट कॉस होता है। मैं इसको यहां रिजॉल्व कर लेता हूं। व्हाट इज दिस? जिसके साथ एंगल बनता है दैट कंपोनेंट इज कॉस, दूसरा वाला कंपोनेंट इज साइन। तो दिस इज वन। दूसरा, यहां पर वापस एक इंक्लाइंड कंपोनेंट है, हम इसको फिर से रिजॉल्व करेंगे बच्चों। ये 15 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल के साथ 32 डिग्री बना रहा है, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा बच्चों? 15 cos 32 और ये कितना होएगा? 15 sin 32। नाउ 50 किलो न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ 70 डिग्री बना रहा है, 70। तो जिसके साथ कंपोनेंट बनाएगा दैट इज 15 cos 70, दिस इज 50 sin 70। एंड द नेक्स्ट वन, 60 किलो न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री बना रहा है, तो 60 cos 15 और 60 sin 15। हमने ये सब को रिजॉल्व कर लिए। सब इंक्लाइंड कंपोनेंट को रिजॉल्व करते बच्चों, तो सबको रिजॉल्व कर दिए। नाउ मैं कैलकुलेट करूंगा सब फोर्सेस का एडिशन। सब फोर्सेस को ऐड करूंगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? समेशन एफ एक्स। उसके बाद हम ऐड तो करेंगे, लेकिन कैसे ऐड करेंगे? डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए। मतलब अगर सपोज मैं ये कैलकुलेट करता हूं समेशन एफ एक्स कितना है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं? 20 cos 20 और कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स है बच्चों? 15 cos 32 और कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स है बच्चों? 50 cos 70 और कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स है बच्चों? 60 cos 15। नाउ इनको ऐड करना है, बट कैसे ऐड करना है बच्चों? डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए। ये लेफ्ट वाले को हम नेगेटिव लेते हैं, राइट वाले को हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट वाले को नेगेटिव लेते हैं, राइट वाले को पॉजिटिव लेते हैं। विल गेट सम वैल्यू हियर ऑफ समेशन एफ एक्स। ओके बच्चों, दिस वाज द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड वन, कैलकुलेट करना है बच्चों समेशन एफ वाई। समेशन एफ वाई मतलब सब वर्टिकल फोर्सेस को ध्यान में रखना है, सबको ऐड करना है, लेकिन डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए। सो अगेन व्हाट आई विल डू, 20 sin 20, 15 sin 32, 50 cos sin 70 एंड 60 sin 15 बच्चों। तो ऊपर जाने वाले को प्लस,
नीचे जाने वाले को माइनस, यहां से मुझे एक वैल्यू मिलता है बच्चों समेशन एफ वाई का। एक बार समेशन एफ एक्स आ गया, समेशन एफ वाई आ गया, देन इन थर्ड स्टेप क्या करना है बच्चों, हमको आर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, आर। व्हाट इज आर, रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। So I'll get R from here. Then बच्चों fourth point, we need to find out theta. Theta is what? Tan inverse of summation Fy upon summation Fx. So I'll get theta from here. So बच्चों ये पिछले टाइम का क्वेश्चन है, अगर मैं ये सब कैलकुलेशन में सॉल्व करूं कैलकुलेटर से, so I'll just calculate that value, -20 cos 20। ओके बच्चों, -20 cos 20। फिर दूसरा वैल्यू क्या है, +15 cos 32। तीसरा बच्चों क्या है, -50 cos 70। चौथा बच्चों क्या है, +60 cos 15। सो वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ 34.78। आप लोग एक बार फिर से चेक करो कैलसी में वेदर इट इज करेक्ट। ओके, नाउ दूसरा समेशन एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, हो गया। अभी एफ वाई कैलकुलेट करेंगे बच्चों, 20 sin 20 प्लस 15 sin 32 माइनस 50 sin 70 माइनस 60 sin 15 बच्चों। So what is the answer? We got -47.72। ओके बच्चों, सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दिस इज नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड। मतलब मैं समेशन एफ वाई का साइन अगर सपोज मैं पॉजिटिव लिखता हूं तो मुझे यह दिखाना पड़ेगा मेरी फोर्स की वैल्यू कहां आ रही है बच्चों, डाउनवर्ड। सो वी गॉट समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई। अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करूं, व्हाट आई विल गेट, 34.78 का स्क्वायर प्लस 47.72 का स्क्वायर, जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। सो विल गेट 59.0495। सो 59.049 किलो न्यूटन, which is nothing but what बच्चों, 59.05। this what is the answer। and the second one, थीटा अगर कैलकुलेट करना है, so थीटा is what, tan inverse of summation fy by summation fx। so tan inverse of समेशन एफ वाई कितना है बच्चों, 47.72 डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स कितना है बच्चों, 34.78। व्हाट इज द आंसर, 53.91। थीटा वी आर गेटिंग 53.91 डिग्री। सो बाय यूजिंग कैलसी वी हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू ऑफ आर, दिस वैल्यू ऑफ थीटा। बच्चों हमने 5 स्टेप बताए थे। पहला रिजॉल्व करने के बाद से, बच्चों बताए थे हमने, क्या बताए थे बोलो, सबसे पहले हमने रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व करने के बाद क्या कैलकुलेट किया, सब फोर्सेस को ऐड किया। कौन से वाले फोर्सेस को, हॉरिजॉन्टल, बट वी हैव टेकन द डायरेक्शन इनटू कंसीडरेशन। सो इसलिए हमने समेशन एफ एक्स निकाल लिया बच्चों, सेम वे समेशन एफ वाई निकाल लिया, आर भी निकाल लिया, थीटा भी निकाल लिया, लेकिन लास्ट में क्या चाहिए, डायग्राम। If I draw the diagram बच्चों, so डायग्राम कैसे बनाने का बच्चा, एफ एक्स पॉजिटिव है, इसके लिए राइट हैंड साइड, समेशन एफ एक्स वॉज पॉजिटिव, इसके लिए राइट हैंड साइड, उसकी वैल्यू कितना थी बच्चों, 34.78 किलो न्यूटन। बच्चों एफ आई निगेटिव था, मतलब नीचे की तरफ। व्हाट इज दैट वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल we have got 47.72 and direction was downward। तो
47.72 दैट इज समेशन Fy बच्चों। नाउ रिजल्टेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? रिजल्टेंट इज 59.049 59.049 किलो न्यूटन। बच्चों ये रिजल्टेंट भी आ गया एंड हमने थीटा भी कैलकुलेट किया है, बट थीटा इज विद द हॉरिजॉन्टल ऑलवेज, मतलब दिस थीटा इज 53.91 with the horizontal. This is your fifth step, which was the diagram. Okay बच्चों, so we have solved the previous question which I have given in the homework. तो बच्चों फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में क्या क्या करते हैं? सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं इंक्लाइंड फोर्सेस को। सब रिजोल्यूशन हो गया। रिजोल्यूशन होने के बाद व्हाट विल डू? I'll add all the forces which are going in x direction, horizontal direction, but make sure that we are taking the sign into the consideration. Second one, we need to add all the forces in y direction, but make sure that we are taking the sign into consideration. एक बार summation fx आ गया, summation fy आ गया, so I need to calculate r. How to calculate that r? r is root of square root of summation fx square plus summation fy square. We got r. Now we need to calculate theta. Theta is the angle of resultant with the horizontal. तो थीटा का फॉर्मूला क्या निकाला बेटा? tan inverse of summation fy by summation fx. एक बार थीटा आ गया तो हमने क्या निकाला बेटा? डायग्राम। डायग्राम में क्या दिखाते हैं? fx fy नीचे क्यों दिखाया बच्चों? क्योंकि that was going down. बाद में रिजल्टेंट निकालते हैं और उसका एंगल दिखाते हैं। This is what is the solution of last time which we have given. सो बच्चों अभी कॉन्करेंट में और क्या क्या वेराइटीज आ सकती है ना, क्या क्या वेराइटीज का क्वेश्चन आ सकते हैं। सो कॉन्करेंट के क्वेश्चन में बच्चों और क्या क्या वेराइटीज आ सकते हैं? सपोज दे विल गिव यू द रिजल्टेंट, दे विल गिव यू द रिजल्टेंट गिवन रहेगा। दे माइट गिव यू द समेशन ऑफ fx एंड दे विल टेल यू to find out summation of fy. They might tell you find out the angle of inclination. If suppose बेटा कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि your horizontal force is the resultant, means you don't have vertical forces. मतलब horizontal जो resultant force है ना बच्चा, वो खाली horizontal है। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि वहां पर vertical force है ही नहीं। तो अगर लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल, रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? कि समेशन fy तुम्हारा क्या हो गया? 0। मतलब आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है। और अगर ये लिखा है कि रिजल्टेंट इज वर्टिकल, रिजल्टेंट इज वर्टिकल, इसका मतलब तुम्हारा समेशन fx क्या हो गया बच्चों? 0। दिस इज व्हाट इज द वेरियस डिफरेंट कंडीशंस विल बी गिवन इन द कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सो बच्चों ये तुम्हारा कॉन्करेंट के ऊपर के क्वेश्चंस है और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज आ सकती है। रिजल्टेंट दिया होगा, समेशन fx भी दिया होगा, हो सकता है दे कैन आस्क यू समेशन fy, हो सकता है दे कैन आस्क यू थीटा, है ना। कभी कभी वो बोलेंगे रिजल्टेंट अगर हॉरिजॉन्टल है तो बताओ कि क्या क्या अननोन चीजें हो सकती हैं। तो रिजल्टेंट अगर हॉरिजॉन्टल दिया है बच्चों, इसका मतलब आपको ये समझना है कि अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल विल बी 0, अगर रिजल्टेंट वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी 0। दिस इज व्हाट इज द वेरियस कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ओके बच्चों, तो हमने ये सब देख लिया। सो मैं एक बार फिर से, दिस इज द लास्ट थिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू फाइनली क्विक रिविजन of how to find out the resultant of concurrent force system। तो फिर से बच्चों एक बार लास्ट बार आई एम रिपीटिंग। पहला चीज हमको समेशन पहले इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना है बच्चों। रिजॉल्व करने के बाद हमको टोटल फोर्सेस को निकालना है इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और उसको ऐड करना है। ऐड किस तरह से करना है बच्चों? कि हमको डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए मतलब अगर लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव,
राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव। ओके बच्चों, बाद में हमको सब वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को ऐड करना है, लेकिन वो हमको ध्यान में रखना है कि अगर वो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लेना है, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव लेना है। एक बार ये चीजें आ गई तो हमको आर कैलकुलेट करना है। आर कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों? आर इज नथिंग बट रूट ऑफ समीशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई स्क्वायर। एक बार आर आ गया, वी कैन कैलकुलेट थीटा। थीटा इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल दिखाता है किसका? रिजल्टेंट का। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, तो थीटा आ गया। देन पांचवा, वी नीड टू रिप्रेजेंट दैट एवरीथिंग ऑन द डायग्राम। एवरीथिंग ऑन द डायग्राम मतलब बच्चों कि समेशन एफ एक्स दिखाना है, समेशन एफ वाई दिखाना है, थीटा दिखाना है, आर दिखाना है। ओके बच्चों, दिस इज व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ओके बच्चों, सो यहां पर हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कम विद हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ द पैरेलल फोर्स सिस्टम। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम पैरेलल फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट पढ़ने वाले बेटा अगले लेक्चर में, बट उसके पहले आई जस्ट टेल यू, सो देयर इज वन थिंग, वेरिग्नॉन्स थ्योरम। बच्चों वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज बेसिकली यूज्ड टू लोकेट द रिजल्टेंट फोर्स, है ना? मतलब कहीं पर अगर किसी रिजल्टेंट फोर्स का डिस्टेंस दिखाना है किसी पॉइंट से, सो वेरिग्नॉन्स थ्योरम यूज होता है। सो बच्चों ये वेरिग्नॉन्स थ्योरम है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल? लेकिन उसके पहले हम जरा सा एक चीज देखते हैं कि मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था बेटा, देयर इज वन कॉन्सेप्ट, वन थिंग व्हिच वी नीड टू कैलकुलेट, दैट इज नथिंग बट मोमेंट। बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने सिखाए थे बच्चों व्हाट इज मोमेंट। बहुत सारे बच्चों को डाउट था बेटा मोमेंट और मोमेंटम दोनों में फर्क है। मोमेंटम इज नथिंग बट if you know some mass is moving with some velocity, then that is called as momentum. Momentum is nothing but bachcho mass into velocity. There are two types of momentum, one is called as linear momentum, second is called as angular momentum. But that momentum which is coming, that is related with the motion. Means if your body have some velocity, there is linear velocity, there is angular velocity, there is mass, there is moment of inertia. अगर ये चीजें हैं तो लीनियर मोमेंटम आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है, बट दिस इज व्हाट बच्चों? दिस इज मोमेंट, इट इज नॉट मोमेंटम। सो आई वंस अगेन आई एम टेलिंग बच्चों, मोमेंटम इज नथिंग बट व्हाट? इट इज द कैपेसिटी, यू नो, टू हैव द सम वेलोसिटी विद द मास। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंटम बच्चों, वन इज लीनियर मोमेंटम, सेकंड इज एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? दैट इज गिवन बाय p व्हिच इज मास इनटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? l व्हिच इज p इनटू r, दैट इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी इनटू r। दैट इज आल्सो यू हैव डिराइव्ड इन प्रीवियस इयर्स, दैट इज l इज इक्वल टू i ओमेगा। बच्चों ये मोमेंटम है, इट इज नॉट मोमेंट, इट इज लीनियर मोमेंटम and it is angular momentum. ओके बच्चों, सो ये मोमेंटम है, बट हियर फोर्स के वजह से जो बॉडी रोटेट होने वाला है उसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट, दैट इज रोटेटिंग कैपेसिटी। बॉडी हमारा रोटेट होने की कंडीशन में है। मतलब अगर ये मेरा बॉडी है, इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया है, तो शायद इससे ये बॉडी रोटेट होने वाला है। इसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं बेटा? मोमेंट। दैट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते बेटा आर बार क्रॉस एफ बार। ओके बच्चों, सो कैलकुलेट कैसे करते? कैलकुलेट कैसे करते हैं मोमेंट? मोमेंट, आई एम टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, यू नो, फॉर स्टैटिक्स। सो बच्चों अगर मैं एक यहां पर पॉइंट बनाता हूं और यहां पर मैं एक फोर्स दिखाता हूं, यहां पर मैं एक फोर्स दिखाता हूं, यहां पर मैं एक फोर्स दिखाता हूं, यहां पर मैं एक फोर्स दिखाता हूं,
और एक फोर्स में यहां दिखाता हूं बच्चों, ठीक है। सपोज बेटा ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, ये 30 न्यूटन है, और ये अगेन 10 न्यूटन है। ये समझो बच्चा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ओके बच्चों, हमको निकालना है मोमेंट। मैंने, अगर आपको याद होगा इंट्रोडक्शन लेक्चर में, मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। मतलब जैसे मैं अगर इसको यहां पकड़ रहा हूं, सो मोमेंट ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस पॉइंट। अगर मैं इसको यहां पकड़ रहा हूं, so moment of this body about this point, this will rotate about this point, so we can calculate the moment about any point. So it's your wish, it's you who want to calculate the moment about any particular point, right? So suppose अगर मैं ये दूरी दिखाता हूं 1 मीटर, अगर मैं ये दूरी दिखाता हूं 2 मीटर, और ये वाली दूरी मैं दिखाता हूं 2 मीटर सपोज। सो अगर किसी ने बोला भैया मोमेंट कैलकुलेट करो, ये फोर्स की वैल्यू है सपोज 10 न्यूटन, मुझे मोमेंट कैलकुलेट करना है, लेकिन कहां कैलकुलेट करना है, समझो अबाउट पॉइंट ए। तो क्या करने का बच्चों, पहले सब फोर्सेस को लिख देने का, ठीक है। तो फोर्सेस लिख दिया, एक 10 न्यूटन का फोर्स है, और एक 20 न्यूटन का फोर्स है, एक 30 न्यूटन का फोर्स है बच्चों, एक 10 न्यूटन का फोर्स है, सपोज इसको मैं 20 बना देता हूं, और ये 20 न्यूटन का फोर्स अगेन, और लास्ट वाला वापस 10 न्यूटन का फोर्स। सो ये 10 न्यूटन के फोर्स आ गए, ये 10 न्यूटन का फोर्स है बच्चों, 20 न्यूटन का फोर्स है, ये 20 न्यूटन का फोर्स है, 30 न्यूटन का फोर्स है, एंड ये 10 न्यूटन का फोर्स है, राइट। सो मुझे कौन से पॉइंट के अबाउट निकालना है बेटा, मोमेंट ए। सो क्या करने का, जिस भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है ना, उस पॉइंट से हर फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, मालूम क्या, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, तो वर्टिकल डिस्टेंस कंसीडर करने का, और अगर वर्टिकल फोर्स है ना बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कंसीडर करने का। बोले तो अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स है और मुझे ए पॉइंट से चाहिए, मतलब मेरा वर्टिकल फोर्स है, और तो मुझे ए और वर्टिकल फोर्स के बीच का डिस्टेंस में कौन सा डिस्टेंस चाहिए बेटा, हॉरिजॉन्टल। तो ए और 10 न्यूटन के फोर्स के बीच में मेरे पास एक भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, इसके लिए इट इज कमिंग 0। नाउ 20 न्यूटन का फोर्स वर्टिकल है, ए पॉइंट और 20 के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना बच्चों, 1। तीसरा 30 न्यूटन का फोर्स है, ए पॉइंट से इसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना बेटा, 3। फिर 20 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल है, तो मुझे ए पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। क्यों, क्योंकि 20 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल है, मेरा ए पॉइंट है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बच्चों, वर्टिकल। सो मेरा ए पॉइंट इधर है, मेरा 20 न्यूटन का फोर्स इधर है, इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सेम पॉइंट से पास हो रहा है, इसके लिए उसकी डिस्टेंस कितना दिखाते हैं बच्चों, 0। एंड द लास्ट वन 10 न्यूटन के लिए कितना डिस्टेंस है बच्चों, 2। सो हमने ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दिए। नाउ आई विल पुट द डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर मेरा बॉडी ये ऐसा घूम रहा है, सो इट इज लाइक दिस वे। बोले तो फॉर मी और फॉर यू ऑल इट इज लाइक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, and if it is going up, it is going anti-clockwise direction. So what we are supposed to do, we are supposed to put your thumb को ना पॉइंट पे रखने का, और 4 फिंगर को ना फोर्स के डायरेक्शन में घुमाने का। सपोज मैं यहां पे रखता हूं और इसको मैं फोर्स के डायरेक्शन में घुमाता हूं, सो इट विल मूव लाइक दिस वे। कौन सा डायरेक्शन हो गया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जनरली हमारा कन्वेंशन होता है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, you can take it anything, but जनरल मैथ्स में हम एंगल का डायमेंशन कैसा लेते हैं ना, डायरेक्शन वैसा है। एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए इट इज टेकन एज नेगेटिव। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, बट नाउ पुट द साइन, यू नो। सो 20 के लिए ऐसा घूम रहा है बच्चा, फोर्स के डायरेक्शन में हमारी उंगली जा रही है,
सो 20 के लिए एंटी क्लॉकवाइज बोले तो पॉजिटिव, 20 के लिए क्लॉकवाइज, 30 के लिए नेगेटिव, और फिर ये वाला 20 तो जीरो ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये 20 के लिए वापस इट इज गोइंग दिस वे, दैट इज नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज पॉजिटिव। तो बच्चों ये पूरा आंसर कितना आ गया बोलो, 10 0 0 प्लस 20 माइनस 90 प्लस 0, 10 2 20, so answer is coming -50 न्यूटन मीटर। सो माइनस साइन क्या दिखा था बच्चों वापस, कि हमने जो डायरेक्शन माना था पॉजिटिव उसका उल्टा। इसका मतलब अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज निगेटिव है, इसका मतलब दिस -50 शोइंग कि तुम्हारे पास 50 न्यूटन मीटर का मोमेंट हो रहा है बच्चा, लेकिन इसका डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज। सो यू कैन शो दैट 50 न्यूटन मीटर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, अगर याद होगा बच्चों आपको, तो हमने एक 47 का FY दिखाया था पहले, इट वाज कमिंग नेगेटिव, है ना, माइनस आ रहा था ना, लेकिन बाद में क्या किया हमने, इसको पॉजिटिव करके उसको दिखा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर सपोज वी आर गेटिंग सम नेगेटिव वैल्यूज, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा, कि उसको पॉजिटिव रखने का, और जो हमारा अज्यूम डायरेक्शन है उसका उल्टा डायरेक्शन। मतलब अगर पॉजिटिव को हमने ऊपर दिखाया था और आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दैट विल गो डाउन। सो वैसे सेम थिंग हियर। इज दैट फाइन बच्चों? सो दिस इज व्हाट इज द वैल्यूज, 50 न्यूटन मीटर। इज दैट ओके बच्चों? ओके, सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, मोमेंट, राइट? ओके बच्चों, सो आई हैव गिवन वन क्वेश्चन हियर। सो बच्चों ये क्वेश्चन आई जस्ट एक्सप्लेन इन शॉर्ट हियर। तो यस स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, वापस इसका अपने को रिजल्टेंट चाहिए बच्चों। सो ये क्वेश्चन के हिसाब से दिस पॉइंट ए, डी और सी और बी सब कहां पर है, मिड पॉइंट पर है। सो अपने को ये सब इंक्लिनेशन तो है, लेकिन किसी का भी इंक्लाइंड एंगल नहीं दिया हुआ है बच्चों। सो इंक्लाइंड एंगल नहीं दिया तो अपने को पहले रिजॉल्व तो करना है। रिजॉल्व करने के लिए मुझे एंगल तो चाहिए ना बच्चों। सो पहले हम एंगल कैलकुलेट करेंगे। एंगल कैसे कैलकुलेट करने का बेटा, देखते हैं। ये 800 है ना टोटल, एंड दिस इज मिड पॉइंट बच्चों, है ना। तो ये कितना होएगा, 400। ये कितना होएगा बच्चों, 400। ये सुनो, ये बेटा ऑलरेडी 300 दिया हुआ है, बट ये टोटल 800 है। डी पॉइंट मिड पॉइंट है, ये कितना हो गया बच्चों, 400। ये टोटल कितना हो गया, 400। इसका मतलब ये कितना हो गया बच्चों, 100। चलो ये भी आ गया। फिर अभी यहां आ जाते हैं, एक वापस टोटल 400, टोटल 400 है ना, बट ये 250 है अगर, तो दिस विल बी 150। ओके बच्चों, तो अभी शायद ज्यादा क्लैरिटी कुछ आ गया होगा शायद, है ना। कैसे, अगर ये मैं ट्राइंगल पकड़ू, सपोज इसको एक नाम दे देता हूं मैं, MPO। तो एक ट्राइंगल दिख रहा है MPD का, जिसका फोर्स है 15। मेरे को अभी फिलहाल फोर्स में इंटरेस्ट नहीं है, फिलहाल मुझे एंगल में इंटरेस्ट है बच्चों। सो ये साइड है 100। दिस वर्टिकल डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा आप देख पा रहे होगे, तो दिस इज 250। तो मैं कौन सा भी थीटा निकाल सकता हूं। इफ आई कैलकुलेट दिस थीटा, तो मैं tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं बच्चों। tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, फ्रॉम हियर आई कैन गेट दिस एंगल। ओके बच्चों, एक बार थीटा मिल गया तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। नाउ फॉर दिस, ओके, नाउ फॉर दिस वन अगेन, this is 150, this is 300, again you can find out this theta. Is that fine बच्चों? ये दो चीजें आ गई। नाउ तो ये थीटा भी कैलकुलेट हो गया,
दो फोर्सेस की वैल्यूज आ गई। और कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, अभी ये निकालना है। सो कैन यू फाइंड आउट दिस थिंग? ये अगर 150 है बच्चों, तो ये भी कितना होगा? 150। यस और नो? और अगर ये यहां से लेके यहां तक ये 400 और ये 100, तो टोटल कितना हो गया? 500। अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन फाइंड आउट दिस थीटा। अब कौन सा बचा है? खाली एक बचा ना, लास्ट वाला, ये 25 वाला। इसको यहां से एक वर्टिकल लाइन मिला देते बेटा, है ना? तो अगर ये 300 है तो दिस विल बी 300। ओके, ये मिड पॉइंट है ना, तो ये कितना हो गया? 100। तो अगर ये मुझे थीटा निकालना है बच्चों, तो ये 100 हो गया, और ये वाली साइड कितनी होगी? 400 प्लस 500, 550 हो गया। तो मतलब इसके लिए भी मुझे एंगल कैलकुलेशंस आ गए। सो आई कैन ड्रॉ द रफ डायग्राम, है ना, एंड बेस्ड ऑन दैट आई कैन कैलकुलेट ऑल द थीटा। बच्चों एक बार थीटा मिल गया, सो मुझे ये पता है कि जिसके साथ एंगल बनेगा वो कॉस थीटा, चाहे वो वर्टिकल के साथ हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल के साथ हो। तो जिसके साथ एंगल बन गया, मैंने सब कैलकुलेट कर लिया बच्चों, ये भी कैलकुलेट कर लिया, है ना? सपोज दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2, दिस इज थीटा 3, दिस इज थीटा 4। सो यू कैन कैलकुलेट ऑल द एंगल्स। एक बार सब एंगल कैलकुलेशन हो गया, सो यू कैन रिजॉल्व देम, then you can find out summation fx, you can find out summation fy, r, theta and diagram. That's it. Okay, so I have given this question, and in fact I have given the values of the answers, right? Okay, so this what is the answer for this question. Resultant is 29.08 and theta, the resultant of the theta will be 45.81, and you can draw the diagram according to these values, right? Okay, so that's it for this lecture. We have done with the concurrent force system resultant. We have solved the last time homework question, and I have given some hint for the upcoming question for concurrent force system. In addition to that, I told you how to calculate the moment about any point, right? So that's it for this video, this content. Okay, and thank you so much.